Hello and Assalamu alaikum. This is Maruk and welcome back to my channel again, English with Maruk. I hope you all are doing very well. So let's start our today's lecture that is about who was Aristotle and a work written by Aristotle, the Poetics. Okay, so let's start our video. Okay, ji. So in this video, we will learn who was Aristotle. Start with the introduction. Aristotle was a Greek philosopher. ठीक है, Aristotle जो थे वो Greek philosopher थे and polymath during the classical period in ancient Greece. ठीक है, during classical period, ये जो क्लासिकल पीरियड था ग्रीस में सबसे पहले, वहां पे वो एक फिलोसोफर थे और पॉलीमैथ का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि काफी सारी फील्ड्स में काफी सारी नॉलेज में कमांड रखता हो. ठीक है, लाइक पोइट्री, क्रिटिसिज्म, लॉजिक, ये सारा कुछ. हम ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं पहले, ये वाला. एरिस्टोटल इज अ टावरिंग फिगर इन एंशियंट ग्रीक. ठीक है, एंशियंट ग्रीक में यानी कि ग्रीस में, ग्रीक को पहले ग्रीस कहते थे. ठीक है, ग्रीक में वो क्या फिलोसफी हु मेड इम्पोर्टेंट फिलोसोफर थे वो एक, जो क्या करते हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किसमें की, लॉजिक में, क्रिटिसिज्म में, रिटोरिक में. रिटोरिक का मतलब होता है रिलेटेड टू लैंग्वेज, पोइट्री, एक्सेंट, ठीक है, टोन, ये सारा कुछ. उसके बाद फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेटाफिजिक्स, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स. ठीक है, इन सारी फील्ड्स में एरिस्टोटल ने काम किया है. ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पॉलीमैथ. पॉलीमैथ मीन्स अ पर्सन हु हैव ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लाटो फॉर 20 ईयर्स. ठीक है, प्लाटो के वो स्टूडेंट थे 20 ईयर्स के लिए. एंड द टीचर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट. एरिस्टोटल जो है वो टीचर थे एलेक्जेंडर द ग्रेट के. ठीक है, एरिस्टोटल वॉज born in Sirca, सॉरी मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी, born in Sirca 384 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट. 384 बिफोर क्राइस्ट इन स्ट्रेगरा. ठीक है, स्ट्रेगरा में वो पैदा हुए थे 384 BC में. अ स्मॉल टाउन ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ग्रीक दैट वाज वंस अ सी पोर्ट, जो पहले एक सी पोर्ट भी था. ठीक है, नॉर्दर्न साइड पे है ये ग्रीस के. एरिस्टोटल कॉन्ट्रैक्टेड अ डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, इन्हें डाइजेशन की कोई डिजीज थी. एंड ही डाइड इन 332 BCE, एज्ड 62 इन कैल्सिक. ठीक है, कैल्सिस. 332 BCE में वो कैल्सिस में उनकी डेथ हो गई जब उनकी एज थी 62. ठीक है, अब ये आप देखें कि पैदा वो हो रहे हैं 384 में और डेथ उनकी हो रही है 322 में, तो ये कैसे है. तो मैं आपको बता दूं कि बीसी में यानी कि बिफोर क्राइस्ट में जो एज है उसमें हम पीछे की तरफ वापस आते हैं. यानी कि जैसे आपने नंबर लाइन रीड की हो ना, अगर माइनस में, तो कैसे हम -4 फिर -3 जीरो की तरफ आ रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह बिफोर क्राइस्ट एरा में हम डेट को बैकवर्ड देखते हैं. ठीक है, ऑनवर्ड नहीं देखते. लाइक अगर मैं कहूँ आई बॉर्न इन 2002, ठीक है, और अब मैं, मेरी एज जो भी है बढ़ रही है. ठीक है, तो ईयर्स ज्यादा हो रहे हैं. लाइक अब कौन सा है, 2022 है. लेकिन तब क्या होता था, बैकवर्ड चलते थे कि अगर वो पैदा हुए हैं 384 में तो उनकी डेथ कब हुई, 322 में. ठीक है, बैकवर्ड चलती है डेट. ही रोट अबाउट 200 वर्क्स. ठीक है, उन्होंने 200 से ज्यादा वर्क्स लिखे हैं. ये हमने पॉइंट पढ़ लिया है. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. वो एक फिलोसफर थे, इन्होंने बहुत सारी फिलोसफीज दी हैं और इनको फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एरिस्टोटल का. ओके, तो ये कुछ फेमस वर्क्स हैं जो एरिस्टोटल ने लिखे हैं. द फर्स्ट वन इज निकोमैकियन एथिक्स. ठीक है, निकोमैकियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, पोइटिक्स, ऑन द सोल. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो एरिस्टोटल ने लिखे हैं. इनमें से हम ज्यादा फोकस करेंगे द पोइटिक्स पे. ठीक है, सो द पोइटिक्स हमें नेम से पता चल रहा है रिलेटेड टू पोइट्री या फिर लिटरेचर से रिलेटेड. कंसिडर्ड द पोइटिक्स कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी है. ठीक है, यानी कि उन्होंने लिटरेचर के जो टर्म्स हैं, जो प्लॉट, पोइट्री, एपिक, ये सारा कुछ, ये जो यॉनराज हैं लिटरेचर के, इन पे काफी फोकस किया है इस वर्क में. ठीक है, एरिस्टोटल प्रोड्यूस अ थियरी ऑफ हाउ टू कंस्ट्रक्ट ड्रामा. उन्होंने इसमें बताया कि एक ड्रामा कैसे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए थ्रू द स्टडी ऑफ द प्लेज ऑफ सोफोक्लेस, यूरिपिडीज. ठीक है, उन्होंने इसमें ये जो एंशियंट राइटर्स हैं इनके वर्क्स की एग्जांपल लेके इनके पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताया है. उन्होंने डिफरेंट राइटर्स लिए हैं
यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सोफोक्लिस, यूरिपिडेज, और उन्होंने मेंशन किया है एस्काइलस को, मेनिलियस को, मिरोप को। ये काफी सारे करेक्टर्स हैं जो उन्होंने अपने वर्क में मेंशन किए हैं, ठीक है। एंड एपिक पोइट्री को भी उन्होंने शो किया है, लाइक लेंथी पोइट्री। ड्रामा वाज सेंट्रल टू लाइफ इन एंशियंट ग्रीस, ठीक है। ड्रामा बहुत ज्यादा परफॉर्म किया जाता था। ड्रामा का जो ओरिजिन है वही ग्रीक में होता है, डायोनिसिस, ठीक है, जो उनका गॉड था डायोनिसिस, उसके लिए ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे। तो ड्रामा का ओरिजिन ही ग्रीस में है। एरिस्टोटल कंटेंटेड इट स्टडी कुड ऑफर अ बेटर मॉरल एजुकेशन देन हिस्ट्री। एरिस्टोटल ने क्या उनकी बुक में वो कहते हैं कि मेरी बुक में ज्यादा अच्छी बेटर मॉरल एजुकेशन है देन हिस्ट्री, कि आप हिस्ट्री को रीड करें, मेरी बुक ज्यादा अच्छी है। पोइटिक्स इज स्टिल रेफरेंस्ड ऑन स्क्रीन राइटिंग कोर्स टुडे, ठीक है। तो जो पोइटिक्स है वो आजकल भी बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, लिटरेचर के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है। लाइक आई एम नाउ आई एम स्टार्टिंग माई 4th सेमेस्टर एंड आई हैव टू कवर द पोइटिक्स इन माई 4th सेमेस्टर, ठीक है। तो ये पोइटिक्स काफी रेफर की जाती है स्टूडेंट्स को। इट इज रिटन इन 330s BC, ठीक है। 330s बिफोर क्राइस्ट में लिखा गया। एस यानी कि 330s, ये कंफर्म नहीं है कब लिखी गई, हम सिंपली ये कह सकते हैं इट वाज रिटन इन 4th सेंचुरी, ठीक है। 4th सेंचुरी में ये बुक लिखी गई थी। एरिस्टोटल proposes the study पोइट्री बाय एनालाइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव। उन्होंने इस बुक में पोइट्री के ऐसे पार्ट्स लाइक उसकी वर्सेस, रिदम, ये सारा कुछ रीड किया है और बताते हैं कि पोइट्री या ड्रामा को कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड देन ड्राइंग जर्नल कंक्लूजन, और फिर कंक्लूजन उन्होंने जो रिजल्ट है वो बताया है। द पोर्शन ऑफ द पोइटिक्स दैट सर्वाइव डिस्कस मेनली ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री। इसका काफी पार्ट्स जो है वो गुम हो गया है, लेकिन जो जो पार्ट अभी सर्वाइव कर रहे हैं ना पोइटिक्स के, उनमें क्या है, ज्यादा फोकस किया गया है ट्रेजेडी पे और एपिक पोइट्री पे, दैट इज लेंथी वन। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट गिवन बाय एरिस्टोटल इन द पोइटिक्स इज कैथारसिस, ठीक है। लिटरेचर के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कैथारसिस क्या होता है। एक ड्रामा को देख के जब ऑडियंस में या किसी पर्सन में एक टाइप के इमोशंस रिलीज होते हैं ना, लाइक जब हम कोई ड्रामा देखते हैं तो विलन को देख के हमें इतना गुस्सा आता है कि ये इसे मर जाना चाहिए, ये क्यों आ गया है, हीरोइन को हम कहते हैं इसके साथ अच्छा हो जाए। तो जो हमारे इमोशंस उस ड्रामा के साथ अटैच होकर रिलीज हो रहे होते हैं ना, लाइक हैप्पीनेस, सोरोज, ये सारा कुछ, तो वो उसे कैथारसिस कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है जो एरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में डिफाइन किया है। लेट्स सी सम कोटेशंस फ्रॉम द पोइटिक्स। ओके जी, so here are some quotations I have taken from the book The Poetics. The plot is the first principle, ठीक है। plot को वो क्या कहते हैं, the soul of tragedy. plot is the soul of tragedy. character holds the second place. सबसे टॉप पे आता है plot और उसके बाद आते हैं characters, ठीक है। all human happiness और misery takes the form of action. the end for which we live in a certain kind of action. वो कहते हैं कि action क्या होता है, all type of human सर्कमस्टेंसेज, वो हैप्पीनेस है, वो मिजरीज है, जो भी है, उन सब का जो भी ड्रामा में परफॉर्म किया जाता है उसे कहते हैं एक्शन। द ग्रेटर द लेंथ, ये आई थिंक उनकी वो एपिक पोइट्री से रिलेटेड उन्होंने एक कोटेशन दी है। द ग्रेटर द लेंथ द मोर ब्यूटिफुल विल द पीस बी बाय रीजन ऑफ इट्स साइज, ठीक है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ब्यूटीफुल वर्क होगा अपने साइज की वजह से, प्रोवाइडेड दैट द होल बी परस्पिक्युअस, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लियर वर्क होगा जितनी ज्यादा लेंथ होगी, ठीक है। एपिक पोइट्री क्या होती है, जो बहुत लेंथी होती है, जिसमें हीरोज या सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बताया जाता है। एंड बाय दिस वेरी डिफरेंस ट्रेजेडी स्टैंड्स अपार्ट इन रिलेशन टू कॉमेडी, ठीक है। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी बहुत डिफरेंट है कॉमेडी से। ट्रेजेडी में जो होता है वो सिंपल रियल लाइफ को पोर्ट्रे किया जाता है, बट पोइट्री ये कॉमेडी में बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन दिखाई जाती है। लाइक एक पर्सन में क्या चीज ज्यादा है, कौन सी चीज ह्यूमर क्रिएट करती है। फॉर द लेटर इंटेंड्स टू इमिटेट, क्या है कि लेटर यानी कि जो ये लेटर्स का मतलब होता है जो पहले चीज बताई गई, लेटर का मतलब है पोइट्री में क्या होता है, इमिटेशन होती है। हु सॉरी बाद वाला, सॉरी बाद वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, कॉमेडी, ठीक है। कॉमेडी में क्या है, इमिटेट किया जाता है हु आर वर्स, बहुत ज्यादा वर्स सिचुएशन को। एंड द फॉर्मर का मतलब होता है पहले। तो जो फॉर्मर पॉइंट है यानी कि ट्रेजेडी, उसमें क्या होता है, देन पीपल आर नाउ, लोगों की रियल सिचुएशन दिखाई जाती है, उनका डाउनफॉल, पेरिपीशिया, कैथारसिस, ये सारा कुछ, ठीक है।
तो ये ट्रेजेडी है, और लेटर का मतलब है कॉमेडी। कॉमेडी में क्या है, वर्स्ट सिचुएशन दिखाई जाती है। एंड ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन नॉट ओनली ऑफ कंप्लीट एक्शन बट ऑल्सो ऑफ इंसिडेंट अराउजिंग पिटी एंड फियर। ठीक है, ट्रेजेडी क्या है, इमिटेशन है एक एक्शन की, कंप्लीट एक्शन की नहीं। ठीक है, एक एक्शन कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है सोरोज हो, मिजरीज हो, हमारे पास हैप्पीनेस हो। ठीक है, उसमें थोड़ा सा हमारी किसी राइटर की इमेजिनेशन भी हो सकती है, सुपर नेचुरल एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और जो हमारे अंदर जो इंसिडेंट्स हमारे अंदर क्या अराउज करें, पिटी एंड फियर। ठीक है, एवरी ट्रेजेडी कंसिस्ट इन टाइंग एंड अनटाइंग ऑफ अ नॉट। हर ट्रेजेडी में या तो कोई राज की बात होती है, कोई सीक्रेट होता है, या फिर कोई अनटाइंग का मतलब है कोई डिस्कवरी हो रही होती है, कोई ट्रूथ सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कोटेशंस थी जो मैंने दी पोइटिक्स से ली थी। वैसे पोइटिक्स में 12 to 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमें डिफरेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। पोइट्री है, इसमें डिक्शन के बारे में बताया गया है, प्लॉट, कैरेक्टर्स, डिस्कवरी। तो ये काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो हमें दी पोइटिक्स में बताए गए हैं। ठीक है, जो पोइटिक्स है ये एरिस्टोटल ने लिखी थी, जो प्लाटो की रिपब्लिक है। ठीक है, प्लाटो की रिपब्लिक एक बुक है जो प्लाटो ने लिखी थी। उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था ये लिटरेचर की टर्म्स को, लिटरेचर के यौनराज को। ठीक है, एरिस्टोटल ने उसके बिल्कुल ऑपोजिट पे लिखी द पोइटिक्स। ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो इमिटेशन ऑफ एक्शन है, बिल्कुल रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और देन फाइल ओपन करें। ठीक है, डायरेक्ट जाके फाइल ना ओपन कर दिया करें। चलें, आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, और दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।